नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी और अब बात करेंगे अमेरिका के प्रयासों के विफल होने के पीछे की वजह की। जी हां, अमेरिका कोशिश कर रहा है। एक तरफ जहां इजराइल और हमास के बीच संघर्ष विराम चल रहा था, वो खत्म हो गया। रूस यूक्रेन भी आपस में भिड़ गए, लेकिन इस बीच एक बहुत बड़ी खबर यह आई कि बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने खुफिया एजेंसी शिन बेट के चीफ रोनन बार को बर्खास्त कर दिया है और बर्खास्तगी की खबर सामने आने के बाद से हड़कंप मचा हुआ है। कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। शुक्रवार को कैबिनेट ने नेतन्याहू के फैसले का सर्वसम्मति से समर्थन किया था और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने इस बात की घोषणा की। हालांकि इजराइल के सर्वोच्च न्यायालय ने रोनन की बर्खास्तगी पर अस्थायी रोक लगा दी है। अदालत ने यह कहा कि बर्खास्तगी पर तब तक रोक रहेगी जब तक कि इस मामले पर 8 अप्रैल से पहले कोई सुनवाई नहीं हो जाती। इजराइल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि जब सरकार ने घरेलू सुरक्षा एजेंसी के प्रमुख को उनके पद से ही हटा दिया हो। शिन बेट चीफ के तौर पर रोनन का आखिरी दिन 10 अप्रैल को होगा, ऐसा कहा जा रहा है। हालांकि इससे पहले सरकार ने उनकी बर्खास्तगी के लिए 20 अप्रैल की तारीख तय की थी, जिसे बदल दिया गया है। रोनन को पद से हटाए जाने के लिए गुरुवार देर रात कैबिनेट की एक बैठक हुई थी। इस बैठक में नेतन्याहू ने कहा कि अक्टूबर 2023 को हमने जो कार्रवाई की हमास के हमले के बाद, उन्होंने रोनन पर से भरोसा खो दिया है। दरअसल रोनन एजेंसी को फिर से मजबूत करने के लिए सही व्यक्ति नहीं मिला। नेतन्याहू ने आरोप यह भी लगाया कि हमास के साथ बंधकों की रिहाई से जुड़ी बातचीत में रोनन का नजरिया नर्म था और वे आक्रामक नहीं थे। उन्होंने दावा यह भी किया कि जब से रोनन की जगह शिन बेट के एक दूसरे सीनियर अधिकारी को बातचीत में शामिल किया गया, तब से सूचनाओं को लीक होता पाया गया। सूचनाओं के लीक होने से भारी कमी आई है और सफल वार्ताओं के जरिए हम बंधकों को छुड़ाने में कामयाब भी हुए हैं। कैबिनेट बैठक के दौरान शिन बेट ने मंत्रियों को रोनन का एक पत्र भेजा। इसमें उन्होंने बैठक में शामिल होने से इनकार करते हुए अपनी बर्खास्तगी को खारिज किया। रोनन ने सरकार के आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए कहा कि ये शिन बेट के कार्यों को बाधित करने का एक प्रयास है। रोनन ने पत्र में चेतावनी भी दी कि नेतन्याहू देश को अंदरूनी और बाहरी स्तर पर कमजोर कर रहे हैं। उन्होंने आरोप यह लगाया कि नेतन्याहू ने उन्हें और मोसाद प्रमुख डेविड बारनेया के बंधक वार्ता से हटाकर पूरी तरह से प्रक्रिया को नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी बर्खास्तगी की वजह से निजी और संस्थागत हितों का टकराव हुआ है और देश की सुरक्षा के लिए यह एक गंभीर खतरा है। बहरहाल इजराइल की शीर्ष अदालत ने देश की आंतरिक सुरक्षा सेवा एजेंसी शिन बेट के प्रमुख को बर्खास्त करने के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के फैसले पर शुक्रवार को अस्थायी तौर पर रोक लगा दी है। अदालत ने यह भी कहा कि शिन बेट के प्रमुख रोनन बार की बर्खास्तगी पर तब तक रोक रहेगी जब तक कि उनकी अपील पर सुनवाई हो नहीं जाती। अब इस मामले को इस तरह से समझने की कोशिश कीजिए कि एक एजेंसी जो सुरक्षा के लिए काम करती है, उस एजेंसी के प्रमुख को पद से हटा दिया जाता है। अगर ये सुरक्षा एजेंसीज किसी भी देश के लिए रीढ़ की हड्डी हैं तो उसके प्रमुख को उसके दिमाग के तौर पर भी देखा जा सकता है। हालांकि निर्देश उसे उच्च पद पर बैठे अन्य नेताओं से भी मिलते रहे हैं। मसलन अगर रोनन की बात करें तो वो बेंजामिन नेतन्याहू से ही निर्देश लेकर के अपनी सभी सेवाओं को देते रहे हैं। लेकिन अब आप ये समझिए कि असल में वहां पर एजेंसीज काम कैसे करती हैं। वहां पर एक एजेंसी है मोसाद। जिस तरह से भारत में सुरक्षा एजेंसी रॉ है, उसी तरह से मोसाद वहां पर काम करती है। और एक एजेंसी है शिन बेट एजेंसी। जिस तरह से भारत में इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी काम करती है, उस तरह से वहां शिन बेट काम करती है। और अमन जो कि भारत की मिलिट्री इंटेलिजेंस यानी एमआई की तरह काम करती है। तो जो रोनन है वो शिन बेट एजेंसी के प्रमुख थे और अब उन्हें हटा दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को अगर गौर किया जाए तो नेतन्याहू मंत्रिमंडल के रोनन को शिन बेट के प्रमुख पद से हटाए जाने के प्रधानमंत्री के अनुरोध को मंजूरी देने के कुछ घंटों बाद यह अदालत का फैसला है। अदालत ने यह भी कहा कि रोनन की बर्खास्तगी के फैसले पर 8 अप्रैल तक रोक लगाई गई है और इसकी अवधि
में उनकी अपील पर सुनवाई होगी। नेतन्याहू के कार्यालय ने यह कहा था कि रोनन की बर्खास्तगी 10 अप्रैल से प्रभावी होगी, लेकिन अगर उनकी जगह कोई नया प्रमुख उन्हें मिल जाता है तो ये पहले भी हो सकता है। इजराइल के अटॉर्नी जनरल ने फैसला सुनाया कि मंत्रिमंडल के पास रोनन को बर्खास्त करने का कोई कानूनी आधार नहीं है और हमास की ओर से इजराइल पर 7 अक्टूबर 2023 को किए गए हमलों के संबंध में शिन बेट की रिपोर्ट में सुरक्षा एजेंसी की विफलता की बात स्वीकार की गई थी। हालांकि रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि नेतन्याहू सरकार की नीतियों ने ऐसी परिस्थितियां पैदा कर दी थी कि जिनके कारण ये हमला हुआ है। बहरहाल इन परिस्थितियों से निकल पाना इजराइल के लिए एक बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य हो गया, क्योंकि आज के समय में जहां एक तरफ अमेरिका का उस पर दबाव है कि वो युद्ध विराम बनाए रखे और दूसरी तरफ अपने बंधकों की रिहाई के लिए लगातार वो प्रयास कर रहे हैं, और इस बंधकों की रिहाई के बीच इस तरह का एक बड़ा कदम कई तरह के और भी सवाल खड़े करता है। सवाल ये भी खड़े करता है कि क्या बेंजामिन नेतन्याहू का उनके अधिकारियों से सब कुछ ठीक चल रहा है या नहीं। बहरहाल इस विषय पर अगर आप कुछ राय रखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताइएगा। और इजराइल ने इस समय जो ये कदम उठाया, इसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस परिस्थिति से वो गुजर रहा है। धन्यवाद।